बाकी बिहारी लाल की जय। गुरु जी की वंदना। हम सभी हाथ जोड़ ले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रव कुसुदस रथ अजीर बिहारी हो राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय आदरणीय उपस्थिति विप्र ब्राह्मण मंडली, हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंडित सीताराम जी, आदरणीय पंडित जगबंधन जी, विशेष स्वागत करता हूँ आज मैं हमारे सुनाम देश के मंत्री मिनिस्टर फॉर डिफेंसी श्रीमती कृष्णा मथुरा हुसैनारी जी, साथ में हमारे जो मंत्री मिनिस्टर है फॉर आर्बेट श्रीमती रेशमा कुलदीप सिंह जी, भाइयों बहनों माताओं देवियों बच्चों, हमारे बीच में राधा कृष्ण मंदिर ब्रॉखरौंत के सभापति हमारे भैया सुखनंदन जी, साथ में उपसभापति भैया रजियस अशरफ जी, भाइयों बहनों माताओं देवियों बच्चों, भजन समाज, फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, आप सभी जो मंदिर में उपस्थित हुए हो, आप सभी को स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए, और जो घर पर बैठकर कार्यक्रम को देखते हैं आप सभी को राधे राधे। सजनों, 3 दिवसीय ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज ये दूसरा रात्रि विशेष मंदिर के निर्माण ईंधन फेर तैयार कल हो जाएगा। इस मंदिर को बने बहुत ज्ञानी भक्त लोग इसमें सहारा मदद किया। आज देखो ना 1 ना 2 पूरा ईंधन फेर तैयार हो रहा है। आज और तैयार है, जिसको हम औरू यारी बोलते हैं, कल न्यू यार है। और इसी उपलक्ष्य पर 3 रात्रि यज्ञ चल रहा है। आज दूसरा रात्रि है। कुछ ज्ञान उपदेश, वैसे तो हम लोग और जोर तोड़ यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन बीच में आ गया कोरोना भैया, और कोरोना भैया आने से को रोकना ही पड़ा, क्योंकि नियम को पालन करना है, बचना है, सुरक्षित होना है, तो रिहर्स नियम को पालन करो। तो आज रात्रि भी हम लोग सूक्ष्म रूप में, थोड़े ही रूप में ज्ञान उपदेश होगा। कुर्सी उससे पहले, उपदेश से पहले 1-2 बार भगवान के नाम लिया जाए।
नंदलाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। ना बगल में उनके पत्नी आई है ना। आप ठीक आप बैठे रहो, पंडित जी पत्नी को बैठा लो। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। विनती तुमसे यही है कान्हा, हम सबके सुखदाई, अजी हम सबके सुखदाई। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है, ब्रिजबाला तेरा प्यारा नाम है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगतगुरुं, कृष्ण वंदे जगतगुरुं। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभय चित्त की शुद्धता, आत्मज्ञान दृढ़ होए, दान यज्ञ दम वेद पति, तप अरु सरर सुजा। सज्जनों, श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। जो कल लोग आए थे ना, कथा सुने ज्ञान और सत्संग के बारे में। तुम्हारे पास ज्ञान हो लेकिन तुम्हारा संगत, तुम्हारा फ्रेंडशिप अगर गलत हो जाए तो ज्ञान तुम्हारा कैनस भी काम करना बंद कर देता है। रावण ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था रावण। राक्षसी संगत के कारण कोई अपना बेटा के नाम रावण भी नहीं रखना चाहता है। संगत। रत्नाकर डाकू था, ऋषि मुनियों के संगत किए, दुर्ता नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि मुनि भय ब्रह्म समाना। डाकू था। सत्संग, अच्छा संगत करने से वाल्मीकि मुनि हो गए। तो कल की कथा, कल की शिक्षा क्या था? ज्ञान यज्ञ है, इंसान को अच्छा संगत करना चाहिए, क्योंकि अच्छा संगत नहीं मिले ना, तुम चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना धनवान हो, चाहे जितना बलवान हो,
तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो ज्ञान मूल्य है, लेकिन ज्ञान को काम में लाने के लिए, सुख पाने के लिए अच्छा संगत करना बहुत जरूरी है। ये भगवान राम जी की रात्रि कथा हुई। आज कुछ कृष्ण भगवान की महिमा, 3 रात्रि, हर एक रात्रि कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन अभयम, अभय मतलब डर। डर 2 प्रकार के होता है। डर जो है 2 प्रकार से डर होता है, एक अंदर का डर, एक बाहर का डर। अभय प्रतिष्ठा के नाश का भय, अपमान का भय, निंदा का भय, रोग का भय, राज दंड का भय, भूत प्रेत का भय, बहुत भय है। भय माने डर, डर जो होता है। कभी लोग भूत प्रेत से डरते हैं। भूत प्रेत है ना, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, चाहे मौन काप हो बोलना, क्योंकि कल लोग खूब बोल रहे थे कथा से पहले, तो चिंता मत करना। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब, तो भूत प्रेत होगा। बिल्कुल, भूत भी है, प्रेत भी है। हनुमान चालीसा पढ़ो तो भूत प्रेत भाग जाता है। क्यों? भक्ति करते हो। जहां हनुमान जी है ना, वहां कोई भूत प्रेत नहीं, सब भाग जाते हैं। तो भूत प्रेत का डर, लोग बोलते पंडित जी रात्रि भर सो नहीं पाता हूं, डर रहता है, एक डर है। फिर जाकर अपमान का डर, भय, निंदा का भय, रोग का भय, बीमार हो जाओ तो भी डर रहता है। राज देश का चोरी करोगे तो सिपाही दंड देगा। भय 2 प्रकार के भय, एक अंदर, एक बाहर। बाहर के भय से तुम बच सकते हो। जो बाहर का डर से कैसे बचो? आज बाहर के डर से बचने के लिए हम इंसान क्या करते हैं? दीप ऐसा लगाते हैं ताकि चोर अंदर ना आए। हम बाहर के डर से बचने के लिए क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, वॉचर्स धरते हैं। ये बाहर का डर है। इससे अभी थोड़ा तुम बच जाओगे। लेकिन जो अंदर का डर है ना, जो भय है ना, वो बड़ा गड़बड़ है। उससे बचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हमारे अंदर के भय क्या है? मेरे मन मेरा, मेरे मन मेरा, मेरे तन मेरा, मेरे मन मेरा, मेरे तन मेरा, मेरे मन मेरा, मेरे तन मेरा, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम। रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा रे, जो जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। अब चलते हैं, मन में भगवान को बसाए हो, अंदर के भय क्या है? तन के भीतर 5 तेरे दार रहे है डेरा।
तन के भीतर 5 लुटेरे दार रहे है डेरा। 5 लुटेरे, 5 डाकू हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। तन शरीर के भीतर 5 लुटेरे। लुटेरे कौन है? काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन, भूल गया तू राम रतन। पूजा पूजा गा मरे बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, मन में राम, तन में राम। 5 लुटेरे बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लालच, ईर्षा, जलन, द्वेष, लोभ, ये सब हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। यही तो हमारा अंत कर देता, हमारा नाश कर देता है। लोभ त्रिविधनम नरकश्यम इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मातेतत्रयं त्रजे। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। काम माने रुष्ट, क्रोध गुस्सा बहुत है, लोभ लालची, ये नरक का द्वार है। ये तुम्हारे लिए नरक को खोल देता है। कामी हो जाते हो, सब कुछ चाहना चाहते हो, संतोष नहीं है। कभी कभी इंसान के अंदर में संतोष नहीं होता है। एक घर हो जाए तो सोचे एक घर और हो जाए, 2 हो जाए तो सोचे 3 हो जाए, 3 4 4 5 5 6 होते होते 10 हो जाता है। और अंत में वो खुद कहां जाते हैं? राम नाम सत्य। ये जिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ना 1 ना 2 ना 3, यहां तक कि ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। फिर भी हम कामी हो जाते हैं। क्रोध नरक के द्वार। क्रोध के समय बुद्धि जाती रहती है। जब गुस्सा होते हैं ना, जब गुस्सा होगे ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है। जो बात नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हो, जो काम नहीं करना चाहिए वो करते। क्रोध, इसलिए गुस्सा, कोशिश करो गुस्सा ना करो। और गुस्सा ना करने के लिए एक उपाय है। क्या है? शांत, चुप रहना। कभी कभी चुप रहना चाहिए। चुप रहना बहुत बड़ा बात है। अच्छा स्प्रे कोट है ना, स्प्रेकनेस। क्या है स्प्रेकनेस? हाँ, और स्प्रेकनेस होत, ये बनाया है। ये सोचो, कभी कभी चुप रहना भी पड़ता है। और चुप रहने से काम भी बन जाता, ना हमेशा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कोई को मत मारो। मारना पाप है, लेकिन मार खाना महापाप है। इसलिए जब अर्जुन कहते भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण कहते अर्जुन युद्ध करो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ये आताताई है, पापी है। ये कौन है आताताई? जो दूसर को बेटी बहन से बलात्कार करता, फरक्राफ्टिंग। जो दूसर को घर द्वार जमीन को हड़प लेते हैं, जो दूसर को जहर देकर मारना चाहे, जो दूसर को आग से जलाना चाहे आदि, ये सबको आताताई कहते हैं। इनको मारने से पाप नहीं लगता। अर्जुन बाण उठाओ, युद्ध करो। कृष्ण कहे अर्जुन से युद्ध कर, तो अर्जुन ने युद्ध किया। तो मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन सहना भी नहीं चाहिए। और कहीं कहीं चुप रहने से भी काम बन जाता है।
एक बात, एक बेटी की विवाह हुई। एक माँ और बाप ने, माता पिता ने अपने बेटी के विवाह शादी कराए। जब वे शादी हुई, उस समय शादी से पहले बेटी खूब मोटी थी। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम। और लोग गाते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी गाए हैं ना, पलंग पे सोला दो गद्दे का क्या काम है। मोटी है, खूब मोटी सुंदर पुत्री थी। विवाह शादी हुआ, ससुराल को चले गए। लेकिन ससुराल में ना बना। रोज सास पतों में झगड़ा होने लगे, रोज सास पतों में। आज तो बहुत से शेरी भी हो गया है, क्योंकि सास क्या था, क्योंकि बहू भी कभी क्या है, कभी सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी ना। आज तो बहुत हो गया, लोग बहुत याद कर लेते हैं। पतोजी गए ससुराल, बहुत दुख उठाना। रोज सास पतों में झगड़ा होने लगा। सास एक बात बोले, पतो दो बात बोले, फिर सास तीन बात बोले, पतो चार बात बोले। कुछ दिन बीत गया, कुछ समय बीता, और पतोहिया बिटिया बड़ा दुखी हुए और भागते भागते एक दिन अपने मायके, अपने पिताजी के घर पहुंचे। जिस समय घर पहुंचा, अपने घर, अपने पिता के घर, उस समय पिताजी भोजन कर रहे थे। देखते द्वार पर कोई खड़े है, बड़ा दुब्बर पातर। सोचते कहां से भिखारी आ गया है। कहते जाओ यहां से, कौन हो तुम, जाओ यहां से। बेटी आवाज दिया, पिताजी पिताजी, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं तुम्हारा बेटी हूं। अरे मेरा बेटी नहीं हो सकता, मेरा बेटी तो ताजा मोटी थी, तुम तो दुब्बर हो। कहते हाँ पिताजी, ससुराल गए, देखो क्या हो गया। पिताजी अंदर लाए, बातचीत हुआ। दूसरा दिन पंडित के पास पहुंचे। पंडित जी कुछ करो, देखो मेरा बेटी के ऊपर बड़ा दुख है। तो पंडित जी सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। पंडित जी कहे जाओ, ये सोना के बॉल पेन बनाओ, खुद बॉल पेन, और लाकर मुझको देना। गए पिताजी, सोना के कलम पेन बनाए, लाकर दे दिया। पंडित जी ने कहा ठीक। दूसरा दिन पंडित जी बुलाए, कहते बेटी ये पेन को ले लो और ले जाना, अब ससुराल जाना। और ससुराल जब पहुंचो, और जब तुम्हारा सास तुम्हें कुछ बोलना चाहे ना, तो तुम ये पेन को दोनों दांतों के नीचे दबा देना, ऐसे दबा देना। याद रहे पेन नीचे ना गिरे, नहीं तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। बेटी ने कलम ले लिया और कलम लेकर जब ससुराल गए, जैसे ससुराल पहुंचे वैसे ही सास बोलने लगे, आ गए तुम। बेटी ने कलम दांत के नीचे दबा लिया। अब दांत के नीचे दब गया। अब सास बोल रही है, अब बेटी भी कुछ, पतो भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सोचे जब हम बोलब तो पेनवा नीचे गिर जाए, तो हमारा मौत हो जाए, हम कैसे बोलब। अब बेटी चुप 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 होते होते समय बीत गया। पतोहिया के एक जवाब ना आवे, चुप हो गया था। सास बहुत प्रसन्न हुआ, अरे ऐसन पतो सबके मिले, बोले ले तिजोरी के जा भी अपर पतोहिया के दे दीस। मतलब यही था, कभी चुप होने से भी काम बन जाता है। तो गुस्सा करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन गुस्सा के समय, क्रोध के समय बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ने से बना हुआ काम भी कभी कभी बिगड़ जाता है। तो ज्यादा गुस्सा करना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर जाकर लोभ, लालच, अभी मैंने कहा ना, काम, क्रोध, लोभ,
हमारे अंदर में संतोष ना, रथ धन बाजी धनन और धनन की खान, जब तक ना संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब तक तुम्हारे अंदर में संतोष ना है ना, चाहे तुम्हारे पास 100 मिलियन डॉलर हो, 10 गाड़ी हो, 100 घर हो, संतोष ना है ना, तुम सुखी नहीं रहोगे। तो फ्रीडम है। कोशिश करो, लोभी मत बनो, लालचिया मत बनो। जो तुम्हें है, कहते हैं एक बड़े लोग, उतने गोर पसारो जितना चादर है। तुम उससे आगे गोर ले जाओगे तो चादर कम पड़ जाएगा। तो सजनों, ध्यान देने की बात, अभय, ये अंदर का भय, इस काम क्रोध जलन को नष्ट करो। आज जलन, हम जलन बहुत करते हैं, दूसर का अंगुरी हम बहुत जल्दी उठा देते हैं, दूसर की बुराई करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो बहुत बड़ा पाप है। भगवान कहते, अर्जुन, तुम सुखी बनना चाहो तो कोशिश करो अपने जीवन में अभयम, बिना डर जीवन में जियो। और बिना डर कैसे जियोगे? जब तुम साधारण जीवन बिताओगे, तुम हमेशा भगवान की शरण में जाओगे, भगवान की नाम को जपन करोगे। यही श्लोक में दूसरा बात बोलते हैं, सत्व संशुद्धि, अर्थात जीवन में शुद्ध मार्ग में ही चलना, अच्छा रास्ता पर चलना। सही राह पर चलोगे ना तो जीवन सुखी बनेगा। उल्टा चलोगे तो दुखी बनोगे। इन रिख्तिंग्स पर खेर है, तुम चलाना हो तो चलाओ, उस पर उल्टा चलाओगे तो सिपाही पकड़ेगा, बुरा लगेगा। समझने के बात है, सत्व संशुद्धि, ये अभय रहकर जीवन में चलो। और वो कैसे होता है? जब आप भगवान की शरण में जाते हो। और सज्जनों, तभी हम सुखी बनते हैं। तो 3 बात है, काम, क्रोध, जलन, द्वेष, अभिमान, इनको त्यागो। आज इंसान के अंदर में वो अभिमान जागृत हो गए। थोड़ा से विद्या पढ़ लेते हैं, सोचते मेरा जैसा पंडित नहीं। थोड़ा से पैसा हो जाता, सोचते मेरा जैसा धनवान नहीं। थोड़ा से विद्या पढ़ लिए, मेरा जैसा विद्वान नहीं। सब इस समय के लिए होता है। जितना कुछ दुनिया में है, सब एक समय, समय बहुत बलवान है। कभी हम सोचते हैं समय रुक गया, समय नहीं रुकता, हो सकता बतरई चला गया, लेकिन घड़ी का सुई चलते रहता है। ये घड़ी बंद हो जाए, दूसरा घड़ी चलता है। भगवान की घड़ी चलता है और समय चलते रहता है। हम रुक जाएंगे, घड़ी नहीं रुकेगा। इसलिए समय पर हमेशा ध्यान देना है। समय से काम करोगे, हर एक चीज, समय से सोओगे, समय से खाना खाओगे, समय से काम करोगे तो जीवन सुखी बनेगा। ना अच्छा समय से खाना खाना, ना समय से सोना, ना समय से काम करना, तो क्या होता है? शरीर का हानि। रात्रि भर जागो, 2-3 रात्रि भर जागो तो क्या होगा? तो ये सप्ताह भर मोर गिरेगा। समय पे नहीं खाओगे ना, होता है एक साइकिल, दियाबेत, एक बीमारी है जो रोज सुबह नहीं खाते हैं। सुबह कुछ खाना चाहिए, लोग नहीं खाते 12 बजे। ये शरीर में अंदर में मशीन वो काम नहीं करेगा, तुम बीमार होगे। समय पर ध्यान देकर अपना जीवन व्यतीत करना, तब सुखी बनेगा। आज जलन इतना है, अभिमान इतना है, लोग रात्रि भर सो ही नहीं पाते हैं। पड़ोसी एक गाड़ी खरीद लिया तो मैं रात्रि भर नहीं सो पाता हूं। अरे पड़ोसी पैसा कहां पाई? वो है चिंता, और चिंता चिता से
बढ़कर है। चिता जो रखना से जाओगे, लकड़ी रखेगे, चिता शरीर दाह कर दिया जाएगा, लकड़ी भस्म हो जाता है चिता। लेकिन चिंता से तुम और भी बीमार होगे। तो जीवन में कोशिश करो, ये सुंदर जीवन भगवान शरीर दिया है, ये शरीर पाकर अच्छा कर्म करो। ये काम, क्रोध, जलन, द्वेष, इसको आप बाहर करो। क्योंकि आज हम इंसान के अंदर यही है, यही बुराइयां है, यही खराबी है कि हम सो रहे हैं। आज आंख मिला है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं, कान मिला है फिर भी नहीं सुनते हैं। अरे काहे सुतरबा हो, अरे काहे सुतरबा हो, मनवा जपरे सीताराम 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 राम राम। काहे सुतरबा हो, काहे सुतरबा हो, मनवा जपरे सीताराम 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 राम। जो जागे सो ही सुख पावे, सोवे दुखिया होवे, रामा सोवे दुखिया होवे। जो जागे, जो जागे सो ही सुख पावे, सोवे दुखिया होवे, रामा सोवे दुखिया होवे। राम नाम से, राम नाम से हो जियारा, जो सिमरन में खोए, रामा जो सिमरन में खोए। ओम शरण हो, ओम शरण हो मेरे मनवा, पाएगा सुखदाम। काहे सुतरवा हो, काहे सुतरवा हो, मनवा जपरे सीताराम 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 राम राम। काहे सुतरवा हो, काहे सुतरवा हो, मनवा जपरे सीताराम सीताराम सीताराम। जो जागे सो ही सुख पावे, सोवे दुखिया होवे। जो जागता है ना वही पाता है, जो सो जाता है वो खो देता है। और कब सोओगे? जब आपके अंदर का डर रहेगा, जो अंदर का भय रहेगा। भय कब रहता है? कोई के पैसा चुरा रही है ना, और वो आदमी तुम्हारे सामने आ जाए तो रुकइयो, यहां से वहां। डर है। और ये सोवे दुखिया होवे, तो तुम दुखिया बन जाओगे। अपना अंदर का भय दूर करो, और भय दूर होता है कोई के साथ बुराई, छल, कपट ना करो। और निमांत फॉर द है, ये भी कह दो। हाँ, निमांत अपलिख्त, कोई से बुराई ना करो, दूसरे के धन ना हड़पो, चोरी ना करो, तुम सुखी बनोगे। तुम्हारे जीवन में सुख शांति मिलेगा, तभी तुम्हारा जीवन में उज्जवल प्रकाश होगा, नहीं अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो गीता के थोड़ा से कुछ ज्ञान कोशिश करना है अपने अंदर के काम क्रोध जलाने के लिए। हम लोग यहाँ मंदिर में लोग मांग करते हैं, जब कुछ मांग करते हैं तो करना पड़ता है। किसी ने मांग की है, पंडित जी आज की कथा में कुछ और कह दो भी। इस समय यहाँ से ऑनलाइन तक लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, और क्या मांगते हैं लोग? कहते पंडित जी कृष्ण मंदिर है, कन्हैया के लीला कर दो थोड़ा से। कौन सी लीला है? राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से ओहो, अरे मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से आहा, विरज की छोरी से ओहो, मैया करा दो। जितने के विवाह हो गया है ना, सब बोल रहे मेरा विवाह करा दो। जिसका विवाह नहीं ना वो बोले। हाँ, सभी बोल सकते हो। राधिका गोरी से
बिरज के छोरे से मैया करा दो मेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, ओ मैया करा दो मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरे से मैया करा दो मेरा। लीला है, कृष्ण भगवान एक बार अपने मैया के पास गए। माँ माँ, माँ कहते क्या है कन्हैया? माँ मेरा विवाह करा दो, मैं शादी करना चाहता हूं। अरे माँ प्यार का बंधन है, प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है। मैया करे कन्हैया तुम तो बहुत छोटे हो, अभी 5 बरस के लड़का, तुम विवाह करना चाहते हो, जाओ यहां से। क्यों मन में ऐसे बात लाए हो? ब्याह नहीं होगा, तुम बहुत छोटे हो। कन्हैया बोलते हैं अरे जो न ब्याह चावे, अरे जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया ना ही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया ना ही चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहरी पे ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहरी पे ना आऊं। आएगा रे मजा, रे मजा, रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ओह बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो। अरे माँ विवाह करा दो ना। आज लड़का लड़की ऐसे हो गया, ब्याह ना करइयो तो पहुंच जाए ब्रोकी भैया। ऐसा समय आ गया, ब्रोकी ना तो बोतल खोज लेता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। कन्हैया बोले माँ विवाह ना करइयो ना तो को गैया ना चरावे। कन्हैया गैया चरावत रहा ना, बोले माँ हम गैया ना चरावे। हे माँ हम तो घर भी छोड़ देवे। हे माँ ब्याह करा दो ना। माँ सुनो, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। अपनी राधिका से चरण तोरे दबवाऊं। अपनी राधिका से चरण तोरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा, 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 बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की राधिका बिरज की छोर। बड़ा अच्छा लगता है। भैया लोग ना बोले कोई, सब बहन माता लोग बोले। भैया बोले हम बोले तो पत्नी मारी। अरे माँ चंदन की चौकी, चंदन की लकड़ी की पीढ़ा बनवा, मैया तो के उस पर बैठा। अपनी राधिका से तुम्हारा चरण दबवा। माँ जब राधिका आई, राधा आई तो तुम्हारा चरण दबाई, गोल दबाई। ऐसन पतो आई। आज तो उल्टा हो गया, कहीं पतो गोल दबाते दबाते कहीं गराना दबा दे। अरे भोजन भी बनवाओगा, 56 प्रकार के भोजन बनवा कर तुम्हें खिलाऊंगा।
माँ विवाह करा दो ना। कन्हैया बड़ा नटखट, बड़ा प्रेम से बोलती है, माँ माँ। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे दाऊ से जा कहो, जा कहो, अरे जा कहो, बैठे के द्वार पे राधिका घोड़े से, विरज के जोड़े से, मैया करा दो मेरो ब्याह। माँ छोटी सी दुल्हनिया आई, अंगना में डोलेगी, तेरे सामने घूंघट नहीं खोलेगी। घूंघट, हाँ ये घूंघट है ना, ये मोर पर जो ओढ़नी हम धरते हैं। पंडित जी अनौछा पहनते हैं। मंदिर जाओ, पूजा करो, दीप जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भगवान के लिए फूल चढ़ाओ, तो मोर पर ओढ़नी होना चाहिए। ये हिंदू धर्म का संस्कृति है। ये जो हम धरते अनौछा है, अंतर है। मां तुम्हारे सामने घूंघट ना खोली, ऐसे ही आई और आज सचमुच हो गया इसे। आज मुंह बंद कर चलना पड़ता, लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। घूंघट क्या, मुंह बंद करना पड़ता है। ये अच्छा है। अब भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो पहले प्रसाद ले लेते, बोलते हे कन्हैया आपको प्रसाद चढ़ा रहा हूं, खूब थूक जाता रहा। बोला अब इसमें ये सब अंदर सब भिज जाता है ना, अब मुंह बंद है, सब अंदर ही रहता है। अब भगवान बोला हाँ अब सही मिलता है मुझको। जो होता है ना, कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं, परमात्मा सब कुछ जानता है। सज्जनों घूंघट नहीं खोलूंगा, हे मां विवाह करा दो ना। बार बार कन्हैया कहते हैं और कन्हैया के बात सुनकर मैया बोलते अरे सुन बातें लल्ला की। कन्हैया की बात सुनकर कन्हैया को हृदय से लगा लिए। ऐसे कृष्ण कन्हैया बहुत से लीला को करते भाई। बोरे बाके बिहारी लाल की जय। सजनों समय हो चला है। हम लोग यहाँ मंदिर से समय से काम करता हूँ, क्योंकि मोनका भी पहने हैं। आप तो बैठे, मुझको बोलना पड़ता है, मुझको ही पता चलता क्या हो रहा है मुझसे। फिर भी आप लोग के अंदर भी जो भक्ति है, श्रद्धा है, हम लोग नेम पकड़ते, इसलिए सभी को मौन का पहनना पड़ता है मंदिर में। ज़्यादा समय भी हम नहीं बैठते हैं, 1 घंटा। तो आप सभी को जो आए हो स्वागत। सभी जो ये कार्यक्रम को सुनते हैं, देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, इस ये 2 पर चलता है, कृष्ण मंदिर सनातन धर्म, एक मथुरा प्रसाद पर और द्वयम यूट्यूब पर भी हम हैं। तो ये कार्यक्रम जो चलता आप सुनते हो, देखते, आप सभी को भी अभिनंदन धन्यवाद किया जाता है। सज्जनों अनेक महानुभाव उपस्थित हुए हैं, विशेषकर भी यहाँ पर हमारे पंडित राकेश द्वारका जी, उनके धर्मपत्नी परिवार आए, उनको भी स्वागत। फिर आगे चर्च एर लीडन फन मिंडर एंड दे आर रेट फन पारामारिबू भी यहाँ अन्वेषक है। उन सभी को हम स्वागत करते हैं कि आज पूरा यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे भैया लाल दासा सिंह जी भी उपस्थित, उनको भी स्वागत। हमारे भाई रवि गजराज, उनको भी हम बहुत बहुत स्वागत करते। भैया जी हमेशा सहारा। आप सभी जो आते हो सभी को धन्यवाद। जितने लोग यहाँ मंदिर आते हैं सभी जानते हैं हम यहाँ व्याख्यान ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी आशीर्वाद तो दिया जा सकता है। आशीर्वाद 2 ही 3 मिनट में दिया जा सकता है। विप्रो के 1 मिनट का, 1 शब्द का आशीर्वाद हमें स्वर्ग पहुंचा देता है। तो मैं प्रार्थना करता हूं, अवश्य हमारे बीच में पंडित राकेश द्वारका जी है, अगर आप 2 शब्द में हम सबको आशीर्वाद दे। हमेशा श्री कृष्ण मंदिर क्वाता के उपसभापति जी भी है, उनको बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, हमेशा साथ देते हैं। पंडित जी से हम प्रार्थना करते अवश्य
हम सबको मंदिर में संस्था को आशीर्वाद देने के लिए। पंडित जी। हरि ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। व्यास महाराज की जय। परम पूज्यपात व्यास जी महाराज सनातन धर्म मेस्तर जगन्नाथ लक्ष्मण श्राद्ध के सुंदर भव्य भगवान बांके बिहारी कृष्ण जी के दरबार में विराजमान सभी महानुभाव देविया सज्जनों, विद्वत समुदाय, बड़ी हर्ष उत्साह की बात है कि आज पुनः प्रति वर्ष की तरह, हालांकि हमारे देश के इस समय न केवल देश दुनिया भर के हालात कोविड के कारण हम लोग बहुत बच कर के रहते हैं, लेकिन तो भी पर व्यास जी अपने संग साथी यहाँ संस्था के साथ लेकर के 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर और कर रहे हैं, विशेष मंदिर के 41वां जन्मगांठ के निर्माण जयंती के उपलक्ष्य पर। तो मैं पुनः अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, विशेष सनातन धर्म मंडली क्वाटा कृष्ण मंदिर की ओर से मंदिर के और इस 41वां निर्माण जयंती के उपलक्ष्य पर बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हैं। ना आज से 41 साल हो गया जबकि हमारे स्वर्गीय बाबा हलधर प्रसाद जी महाराज के जमाने से यहाँ पर धर्म, संस्कृति और सनातन धर्म के जो झंडा है, ना आज से वर्षों से यहाँ झंडा उड़ रही है और कृष्ण जी की कृपा हो इसी तरह से यहाँ पर झंडा सनातन धर्म के उड़ते रहे और सेवा जो आज हमारे मान्यवर पंडित कृष्णा जी अपने कंधा पर लेकर के और इस कार्यक्रम को ले कर रहे हैं, ना भगवान कृष्ण कानी उंगली पर गोवर्धन उठाए रहा, बाबा जी इसी तरह से और अपने कांधे पर इस भार को लिया है और आज दिन तक बहुत ही भव्य रूप से, सुंदर रूप से कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। तो पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्त्यां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमास्त नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री पंडित राकेश द्वारका जी को भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ और सुंदर 2 शब्दों में हम सबको बहुत बड़े आशीर्वाद दिए। पंडित जी, उनके परिवार को भूरी भूरी धन्यवाद। हमारा शिष्य भी है हमारे पंडित जगबंधन जी, और भी बहुत हमें सहारा देते हैं, मदद देते हैं। आपसे ही प्रार्थना करो आप 2 मिनट में कुछ आशीर्वाद दे हम समाज को, तो कृपा होता। उस तरफ से आप वहाँ चले आते दिनेश, हाँ वहाँ पर आदरणीय पंडित प्रशांत जगबंधन जी। हरि ओम। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरेतासः उदभिदः। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यासपीठ पर आरूढ़ हमारे परम पूज्य गुरुजी, आए हुए देवियों, सज्जनों, भद्र पुरुषों, ममतामयी मातृशक्ति, हमारे मंत्रीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत, एवं यंत्र के माध्यम से देखने वाले भक्तजन। अधिक नहीं कहूँगा, मेरा भी जो नींव परा है, आज समाज में संस्कार जो परा है, विशेष पांडित्य क्षेत्र पर, वो यहीं से परा है। वर्षों पूर्व पहली बार जो कथा भी मैंने अपने जीवन में की व्यासपीठ से, तो भी यहीं से ही प्रारंभ की और गुरु जी के कृपा से। तो चलो यहाँ से न मैं केवल, अन्य ब्राह्मण विद्वद्गण यहाँ से निकले हैं और न केवल इस क्षेत्र पर, विद्या के क्षेत्र पर, भजन के क्षेत्र पर, ज्ञान के क्षेत्र पर, नाना प्रकार के क्षेत्र से यहाँ पर निकला हुआ है। तो मैं केवल यही बात कह सकता हूँ कि समाज तो बहुत ही धन्य है। और क्यों? क्योंकि यज्ञ का नाम ही ज्ञान यज्ञ है। तो आज से ज्ञान का प्रचार प्रसार यहाँ से वर्षों पूर्व, मेरे जन्म से पूर्व, मेरे ही जन्म से पूर्व यहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो
बस यही बात केवल कह सकता हूँ कि भगवान इस समाज को एकता में बने रहे और सदैव धर्म के काम में ये सब रक्त रहें। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। मैं पंडित प्रशांत जगबंधन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सुंदरमय ज्ञान उपदेश दिए। यहाँ से बहुत कार्य होता है। अभी कोरोना में बहुत से कार्य और भी चला। अब हम लोग यहाँ पर स्टूडियो भी बन रहा जहाँ से कथा आदि चलेगा। खराफिस आगे बहुत से कार्य शुरू हो गया है और भी चल रहा है। हम लोग कर्मकांड पुस्तक भी पंडित जी के साथ में मिलकर जो बने थे, यहाँ पूर्व पहले बहुत पुस्तक नहीं थे, तो पिताजी और विद्वानों के साथ एक पुस्तक तैयार किए थे जो कर्मकांड जिससे पूजा कराती थी। वो ख़त्म हो गया, उसको हम अपडेट फिर उसको और जोड़ते और मंत्र रख कर मैं सोचता हूँ जनवरी फरवरी तक वो भी छप जाएगा। वो भी तैयार हो रहा है। इसमें प्रशांत जी भी बहुत हमें मदद कर रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद। अंतिम में हमारे श्री राम देश के जो मंत्री है और मिनिस्टर फॉर डिफेंसी श्रीमती कृष्णा मथुरा जी, यही अंतर है, आप मथुरा हो, मैं मथुरा प्रसाद हूँ। आपको बहुत स्वागत करता हूँ। हमेशा आते भी हो मंदिर, बहुत स्वागत है और प्रार्थना भी है अगर आप हम सबको 2 शब्दों में आशीर्वाद दे सके। श्रीमती जी, मंत्री जी। हमारे पूज्य व्यास महाराज जी, उपस्थित हुए ब्राह्मण मंडली, सभी महान भावों, हमारे कुलेखा रेशमा कुलदीप सिंह, सभी धर्म प्रेमियों, खास करके हमारे माताओं और सभी बच्चों, आप सभी को हमारा परिणाम, राम राम. Laat me in het Nederlands vervolgen. Laat me het zeggen, van die uur die ik hier was, in deze satsang, was ik helemaal weg. Weg van alle zorgen, weg van alle gedachten, helemaal hier. En ik ben heel erg erkentelijk namens collega dat ik hier deel mocht zijn. En heel erg erkentelijk, en dat is ook het doel wat hier nagestreefd wordt, is dat die satsangs ondanks corona bijeengeroepen worden en dat we kunnen genieten van deze satsangs. Gyan heeft Vyas Maharaj ji het nou mooi gezegd, Gyan. En het is het meest belangrijke in het leven. Gyan. Gyan हम लोगों के बचावे है. Als we keuzes in het leven moeten maken tussen goed en kwaad, welke keuzes we ook maken, dan is het die kennis die ons helpt om de juiste keuzes te maken. En deze kennis is gebracht jaren geleden uit India en hier jaren voortgezet door de pandits hier. En daarom hebben zij ook die plek in onze samenleving. Zij zijn uitverkoren om die kennis te delen met de samenleving. En daarom hebben wij in onze dharm dat respect voor al onze gurus. Ik wil daarom het hele bestuur, maar u vooral, van harte feliciteren. Namens mijn familie, namens mijn collega, maar namens de hele VHP-familie. Heel hartelijk gefeliciteerd. Ishwar se yehi pratna hai dat niet alleen de afgelopen 41 jaar, maar de komende honderden jaren u voortgaat op dit pad en dat u blijft kennis delen in die samenleving en dat u blijft verheffen. En met deze kennis gaat niet alleen het leven van mensen verheven worden, maar ook हम लोग के समाज जो है, हम लोग के देश जो है और आगे जाए en dat we blijven die liefde en die kracht putten uit die bhakti die hier in deze mandir ook gebeurt. Ik nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd en itna shakti ishwar aapko dewe ki aap आगे जाए. Dank u wel. धन्यवाद. मैं श्रीमती कृष्णा मथुरा जी को धन्यवाद दे रहा हूँ बहुत सुंदर शब्दों में, और हम सबको आशीर्वाद भी दिए, ज्ञान दिए, और धन्यवाद आप दोनों मंत्री जो यहाँ उपस्थित हुए हो, और जितने रीडर है फियापी जो मेंदर से यहाँ आए हैं उन सभी को भी हम स्वागत करते हैं.
जो आप सब साथ दे रहे हो। सजनों, हम लोग की यही दिल है। आज से ना एक पर्चा भी गया था, meer dan 160 boeken are uitgegeven। यहाँ पर कीबोर्ड रेस चलता है, binnenkort मेरा बेटा है तबला लेस, खितार लेस, कीबोर्ड रेस शुरू करने वाला है, और बांसुरी भी ना। एक चीज़, बहुत से कार्य अभी होने, लेकिन कोरोना भैया ने थोड़ा रोक दिया था, लेकिन सबका समय है ना, वो भी जाएगा। समय चलता है, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 चढ़ जाता है, फिर उतरता है 1, 2, 3, 4। यही जीवन है, चलने का नाम जीवन। सज्जनों, आप सभी को बहुत धन्यवाद। कर इस यज्ञ का अंतिम रात्रि है, कर इस मंदिर का निर्माण जयंती भी हुआ है, इन फिर तैयार हो जाएगा। तो हो सके कर रात्रि भी आना, हम लोग समय से कार्यक्रम चलाएंगे। हम लोग क्यों 7 बजे शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन था 11-10, अब हो गया 11, लेकिन हम लोग समय वैसे ही पकड़े हैं। हम लोग समय अनुसार कार्यक्रम, यहाँ इस मंदिर का एक बड़ा चीज़ है कि हम लोग समय से शुरू करते हैं और समय से भी अंत करते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। अभी लोग जो हॉलैंड से, इंडिया से इस समय देख रहे हैं, निकेरी तक, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप लोग सुनते हो। कभी और देखना तो फेसबुक पे जाइए, सब कथाएं उस पर रखा हुआ है। सजनों, अभी ये मंदिर में आरती होगी, आरती गायन होगा, उसके बाद आरती, फिर पंचामृत प्रसाद यहाँ नहीं मिलता है। आप यहाँ आरती लेने के बाद नीचे भाग में आपसे के लिए भोजन है, आप भोजन स्वीकार करें, लेकिन भोजन दूसरा रूप से है। क्या कहते हैं? मैं नहीं, हाँ, उसको आपको भोजन मिलेगा। कैलेंडर है, और जिसको कैलेंडर मिल गया है, प्रार्थना आज नहीं लेना, आज लेना तो पैसा भरना पड़ेगा ना। तो एक है खरातीस, दूसरा को भरना पड़ेगा, क्योंकि सब महंगाई है, तो कुछ खर्चा निकालना। एक खरातीस है, तो जो जिसने कल ले लिया है, प्रार्थना आज छोड़ देना। कैमरा लगा है, मैं देख रहा हूँ, लेओगे तो मुझको पता चल जाएगा, तो इस पर ध्यान देना। चलिए हम अपने आसन से खड़े हो जाए, हाथ जोड़ ले और मंत्र जाप की पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम, 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 जय सीता। रामचंद्र भगवान की जय। हम सब मिलकर आरती गायन करने की कृपा करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बारा। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बारा। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांतिकारी, राधिका चमक रहे यारे। गगन समंग कांतिकारी,
राधिका चमक रहे यारे, रतन में थारे बन मारे, रतन में थारे बन मारे। भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजे मुछ रंग मधुर मृदंग, वारणी संग रूपति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, करुषि करी हारन श्री गंगा। जहाँ से प्रगट भई गंगा, करुष करी हारन श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव शिष जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल ततलेनु, बज रही वृंदावन वेणु। चमकते उज्ज्वल ततलेनु, बज रही वृंदावन वेणु। चहो दिशि गोपी ग्वाल धेनु, चहो दिशि गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कथत भव फंद तेरा सुनु दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ऐ आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिवीरध्यानगम्यं। वंदे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथ। बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम रखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, भगवती माता की, श्री सनातन धर्म की
जय जय सीताराम। मंगलम, आप अपने आसन पर बैठ जाइए। सज्जनों, इस दौरान बहु लोगों की मृत्यु भी हुआ है पूरे दुनिया भर में। मेरा भी एक मामी सीतादीन जी का स्वर्गवास हुई है कल, आज सुबह में। और फिर कोरोना द्वारा भी बहु लोगों के मृत्यु प्राप्त हुए हैं संसार में, दुनिया भर में। सभी जिसको मृत्यु प्राप्त हुए उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें हाथ जोड़कर। ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गराधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष पद भय। शांति शांति शांति, हरि ओम। सभी जो लाचार है, हॉस्पिटल में है, उन सभी के लिए भी प्रार्थना है, भगवान उनको तंदुरुस्ती दे, सुख शांति दे। यही भगवान से प्रार्थना है। जो इस काम में लगे हुए हैं, इस कोरोना को भगाने में, और डॉक्टर, नर्स, सरकार, सभी को भगवान शक्ति प्रदान करे। सभी को धन्यवाद। सज्जनों, अंत में आप सभी के लिए बस यही प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे कन्हैया, संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होए, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुर्भागी ना बने अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leedachtig worden। यही शब्दों के साथ आज की मंदिर के कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। जो आप आए हो आपको भी धन्यवाद, अभिनंदन कर रहा हूँ। जो कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से देखे हैं उन सबको भी धन्यवाद। प्रभु कृपा हुआ कल रात्रि फिर 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे को राम राम, सीताराम, शुभ रात्रि, राधे राधे। आरती आएगा।